नमस्कार, स्वागत है आपके हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर मिली लगातार तीसरी हार के बाद अब कांग्रेस हाईकमान आर पार के मूड में नजर आ रही है। यानी कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर चल रही बड़े नेताओं के बीच आपसी विवाद, चौधर की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई, या फिर यूं कहें कि गुटबाजी जो चरम पर है। और अब वो गुटबाजी कांग्रेस हाईकमान को फूटी आंख नहीं भा रही है। ऐसे में अब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कांग्रेस की दिल्ली के अंदर बड़ी बैठक होती है, कार्य समिति की बैठक होती है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेसी नेताओं पर जमकर भड़ास निकालते हैं। उनका गुस्सा फूट पड़ता है और वो ये कहते हुए हरियाणा प्रदेश के बड़े कांग्रेस नेताओं को, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा श्री के तमाम नेता मौजूद थे, को ये कहते हुए जमकर डांटते हैं, फटकारते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर इस बार पार्टी के अंदरूनी विवाद पार्टी को इतने जबरदस्त माहौल के बाद भी हारने पर मजबूर कर गई। यानी कि नेताओं की एक दूसरे के साथ ना बनना, ना जमना इस बार की हार का सबसे प्रमुख कारण रहा है। और अब केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का हाईकमान किसी भी सूरत में हरियाणा कांग्रेस के अंदर यह गुटबाजी नहीं सहने वाला है। इस गुटबाजी को खत्म करना ही होगा, अन्यथा कांग्रेस हाईकमान अब नेताओं को खुड्डे लाइन लगाना शुरू कर देगा। अब सीधे तौर पर जो है इस बात का निशाना हुड्डा के ऊपर साधा जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके नेतृत्व में इस बार कांग्रेस फिर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उनके नेतृत्व में फिर तीसरी बार चुनाव लड़ा गया और तीसरी बार हार का शिकार होना पड़ा है। ऐसे में हुड्डा के ऊपर से कांग्रेस हाईकमान का विश्वास तो कम हुआ ही है, साथ ही अब कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई कमान भी शायद ही देने का मन बना रहा। वैसे तो आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर कांग्रेस के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि इस पद के ऊपर तो उन्हीं को काबिज किया जाए, ये पद जो है, ये जिम्मेवारी जो उनके पास ही रहे। लेकिन कांग्रेस हाईकमान का मूड, मिजाज और विचार कुछ अलग ही नजर आ रहा है। कांग्रेस हाईकमान किसी भी सूरत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बार नेता प्रतिपक्ष बनाने के नजरिए से नहीं देख रहा। वो लगातार हुड्डा को खुड्डे लाइन लगाने पर विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बड़ा सियासी झटका रहने वाला है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इस बार अपनी आखिरी चुनावी पारी बताकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन तीसरी बार भी हार मिलने के बाद अब उनका फोकस 2029 के चुनाव पर है, अगले विधानसभा चुनाव पर है, क्योंकि अपने मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाए और इसीलिए अगले चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोबारा से तैयारी भी शुरू कर दी है। हुड्डा चाहते हैं कि अगले चुनाव में भी इस बार की तरह ही उनका दबदबा कायम रहे, उनका वर्चस्व ऐसा का ऐसा रहे, और इसी के चलते वो सियासी जमीन तलाश कर कांग्रेस को सत्ता की तरफ बढ़ाकर और अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम की कुर्सी के लिए सेट कर जाएं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान अब हुड्डा के मंसूबों को, हुड्डा खेमे के नजरिए को भाप चुका है और उसी को देखते हुए माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष बनना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद ही विचार लें, शायद ही इस बारे में सोचे, क्योंकि हाईकमान किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने देगा। वैसे आपको बता दें कि सिर्फ हुड्डा ही नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे को एक और भी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि हुड्डा के अलावा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के ऊपर भी गाज गिरनी तय मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस बार की CWC बैठक के अंदर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से यह संकेत मिले, यह इशारा हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ तमाम वो नेता जो इस बार नेतृत्व कर रहे थे पार्टी का, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को जीत दर्ज नहीं करवा पाए, कांग्रेस को जीत नहीं दिलवा पाए, तो ऐसे में उन सबको बदला जाए और उनके स्थान पर नए चेहरों को स्थापित किया जाए। और इसी नजरिए को देखते हुए अब हुड्डा की जगह किसी नए चेहरे को तो मौका मिलेगा, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की भी छुट्टी होने जा रही है। यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए दूसरा बड़ा झटका भी रहेगा, क्योंकि दोनों बड़े पदों पर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं चलने वाली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छुट्टी होने वाली, उनका बस्ता पैक करने का मन अब कांग्रेस हाईकमान बना चुका है। आपको बता दें कि इस बार माना जा रहा है कि
प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को हटाकर यहां पर शैलजा गुट से किसी बड़े नेता को, बड़े चेहरे को मौका दिया जा सकता है। वैसे तो आपको बता दें कि पिछले 20 सालों से नेता प्रतिपक्ष पद के ऊपर जाट चेहरा जमा हुआ है, तो वही प्रदेश अध्यक्ष पद के ऊपर दलित वर्ग का कब्जा रहा है। इस बार कांग्रेस दोनों को आपस में कन्वर्ट करने का मन बना रही, यानी कि नेता प्रतिपक्ष पद पर कोई दलित नेता हो सकता है तो साथ ही प्रदेश अध्यक्ष किसी जाट नेता को बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा नाम हुड्डा के एंटी खेमे से रणदीप सुरजेवाला का निकल कर आता है, जिसको लेकर अब संभावनाएं भी प्रबल हो चुकी हैं और माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा भी सुरजेवाला के ऊपर सहमति जताने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगी, हिचकिचाएंगी नहीं। और जब सुरजेवाला का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए सामने आएगा तो वो उसमें मदद करेंगी, सहयोग करेंगी। और इसीलिए इस पद से उदय भान को हटाकर अब नए चेहरे के तौर पर, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रणदीप सुरजेवाला को काबिज किया जा सकता है, उनको हरियाणा कांग्रेस का नया मुखिया बनाया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से दोनों गुटों के बीच समन्वय बनाने के लिए माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो है हुड्डा गुट से ही कोई नेता बनने जा रहा है। और इसी के लिए दो नेताओं का नाम चर्चा में है। पहला अशोक अरोड़ा जो थानेसर से विधायक हैं, तो दूसरा महिला चेहरे के तौर पर गीता बुक्कल झज्जर विधायक। अब इन दोनों नॉन जाट नेताओं में से किसी एक नेता का दाव इस बार नेता प्रतिपक्ष पद पर लग सकता है, जो कि हुड्डा खेमे से संबंध रखते हैं। तो माना जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच, शैलजा गुट और हुड्डा गुट के बीच बराबरी रखते हुए, दोनों के बीच समन्वय बैठाते हुए, दोनों को एक समान रखते हुए कांग्रेस हाईकमान एक साथ लेकर दोनों धड़ों को साथ चलने का प्लान बना रहा है। और इसी के चलते दोनों को बराबर हिस्सेदारी, बराबर जिम्मेवारी सौंपकर कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि अगले चुनाव तक इस गुटबाजी को, इस जो है चौधर की लड़ाई को और नेताओं के बीच आपसी विवाद को खत्म किया जाए। किसी भी सूरत में जो है अगले चुनाव तक ये जो आपसी विवाद इस बार चुनाव में कांग्रेस पर हावी रहे हैं, कांग्रेस को हारने पर मजबूर किया है, वो अगले चुनाव तक ना बचे रहें, ना जो है जमे रहें। इनका जो है खात्मा बेहद जरूरी है। और इसीलिए अब कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर बदलाव का मन बना चुकी है। कांग्रेस की तरफ से यह इशारा बहुत पहले से मिल रहा है और अब जो है लगभग मुहर भी लग चुकी है कि कांग्रेस की तरफ से हरियाणा प्रदेश में बड़े बदलाव होंगे, जहां इस बार नॉन जाट नेता को और हुड्डा खेमे से ही किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, तो वही प्रदेश अध्यक्ष पद पर किसी जाट चेहरे को काबिज किया जा सकता है, मुखिया जो है किसी जाट चेहरे को बनाया जा सकता है और दोनों गुटों को यहां पर बराबर रखा जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो यहां शैलजा गुट कहीं ना कहीं आगे निकलने में कामयाब तो रहेगा, तो वहीं हुड्डा गुट जो है पिछड़ भी जाएगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि अगले चुनाव में भी उनकी ठीक इस बार के चुनाव की तरह ही चले, वो जो है सर्वा रहे, उनको फ्री हैंड मिले, उनको पूरी कमान मिले और वो अगले चुनाव में अपना मकसद साधने में कामयाब रहे। लेकिन कांग्रेस हाईकमान अब हुड्डा के मंसूबों पर पानी फेरने में पीछे नहीं हट रहा है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है? क्या वास्तव में कांग्रेस हाईकमान अब जिस तरीके से आर पार के मूड में नजर आ रहा है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह उनके खेमे से किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है? क्या हुड्डा की छुट्टी होगी तो साथ ही क्या प्रदेश अध्यक्ष भी बदलकर उदय भान की छुट्टी की जा सकती है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।